दोस्तों पिगमेंटेशन हो, मेलाज़्मा हो, झाइये हो, फेस का कालापन हो, कुछ भी हो, तो वो सारा ही एक ही रेमेडी से इतनी जल्दी दूर होने वाला है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में सबको ये लगता है कि गर्मियों में जो हीट होती है, जो गर्मी होती है सूरज की, उससे हमारे फेस पे पिगमेंटेशन ज़्यादा होते हैं, या हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो इसकी वजह से हमारी फेस पे पिगमेंटेशन होते हैं और हमारी स्किन काली होती है उस वजह से। तो दोस्तों इसका कारण धूप नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते इसलिए हमारे पिगमेंटेशन हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका कारण धूप नहीं है, इसका कारण है आपके शरीर में होने वाला वो बदलाव जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ऊपर की लेयर से ही आप कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाते रहते हैं। तो दोस्तों ऊपर की जो फेस पे जो ऊपरी लेयर होती है, मतलब जो स्किन की जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना, जब आपके हल्के हल्के पिगमेंटेशन है, तब आप अगर कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आपके शरीर में मेलानिन जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से जिद्दी हो जाता है, या वहाँ पर उसका जो एक बनाने का जो एक तरीका होता है ना, वो एक ही जगह पर जब बनने लगता है ना, तो तब वहाँ पर होते हैं पिगमेंटेशन। तो दोस्तों पिगमेंटेशन होने के ना कुछ कारण हैं हमारे शरीर के अंदर से ही हैं, जो कि हम सब ही समझने को तैयार नहीं होते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बाद उस ट्रीटमेंट का असर क्या होता है कि अगले दिन वो चीज़ हमारी इतनी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि स्किन हमारी जल गई है। तो दोस्तों ये जो जलने का या पिगमेंटेशन और गहरी होने का जो कारण है ना, वो होता है उस दवाई का साइड इफेक्ट जो हम अपने फेस पे लगा रहे हैं। दोस्तों लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले वो खाना होगा, उसका जड़ पे काम करना होगा, आपको अपनी स्किन के अंदर से काम करना होगा। यदि आपके पिगमेंटेशन हो रहे हैं, या आपके कहीं ना कहीं कोई काला दाग धब्बा भी हो रहा है ना, मतलब फेस के अलावा भी अगर हो रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर से गड़बड़ है। ऊपरी सतह पर तो वो बाद में आई है, पहले अंदर आई है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण क्या होता है, ये जो पिगमेंटेशन या झाइयाँ जो होती है ना, ये अधिकतर आती है हमारे डिलीवरी के टाइम पे आती है, या फिर मतलब जिस समय प्रेगनेंसी टाइम होता है ना तब आती है, या फिर आती है डिलीवरी के बाद। तो उसका दोस्तों कारण पता क्या होता है, हमारे अंदर आयरन कम होता है, आयरन की कमी की वजह से हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होते हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण है आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी, इसकी वजह से भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन होंगे ही होंगे। और जब इस गड़बड़ी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो ये आपके शरीर में फैलना शुरू हो जाती है, और इतना फैलती है कि वो कालापन आपका किसी हाल में जाता ही नहीं है, और आप धीरे 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 उसके आदी हो जाते हैं और आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो लेकिन दोस्तों मेलाज़्मा हो या पिगमेंटेशन हो या फेस का कालापन हो, तो उसका यदि हम जड़ पे काम करेंगे ना, तो देखिएगा 10 से 15 दिन में ही ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आपकी सालों से थी, सालों से आपने पाल रखी थी, वो 15 दिन में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा आएगी भी नहीं। आप अपनी जो शक्ल है ना, जो सुंदरता है, उसमें और 4 चांद लगा देंगे, यदि आपने अपनी बॉडी के लिए ना खाने का ट्रीटमेंट कर लिया तो दोस्तों खाने के ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, क्योंकि बात हुई है जड़ की तो फिर बताना भी ज़रूरी है। तो उसमें हमको दोस्तों सबसे पहला काम है, आपको आयरन का जो कमी है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन आए हैं, या फेस पे कालापन आया है, या आपके फेस पे जो है वो ऐसा लगने लगा है कि हम जो है बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, तो उसका कारण है आपको आयरन की मात्रा को पूरा करना है। तो उसको कैसे पूरा करेंगे, सबसे बेस्ट है दोस्तों चुकंदर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, गाजर ले लीजिए। इन सबको मिक्सी जार में डालिए, पीसिए, और पीसने के बाद इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हर वो चीज़ डालिए जिससे पीने से आपको अच्छा लगता है। मीठा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, जैसे भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है ना, इसे पीना शुरू कर दीजिए, और हर रोज़ ही पीना है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, और साथ ही इसमें जो है ना आयरन की जो कमी, जो आपकी बॉडी में आयरन की जो कमी थी ना, वो चुकंदर से भरपूर होने वाली है। क्योंकि ये जो है ना आपको 1 गिलास हर रोज़ पीना है, कम से कम 15 दिन तक। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो भी विटामिन की कमी थी, खासकर आयरन की जो कमी थी ना, वो बहुत तेज़ी से पूरी होगी। तो उसकी वजह से आपके फेस पे एक इतना प्यारा सा निखार आने वाला है, ग्लो आने वाला है, साथ ही आपकी जो स्किन है ना वो पिंकिश होने वाली है, क्योंकि पिगमेंटेशन तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा इन 15 दिन में, यदि आपने ये वाला जूस लगातार पी लिया। इसके साथ ही दोस्तों आंवला, आंवला खाना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सीज़न निकल गया और हम आंवला खा नहीं पाए, या इस समय हम आंवला खाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप किसी भी सीज़न में खाइए, आंवले का सबसे बेस्ट है।
आंवले का जो चूरन पाउडर आता है ना, आधा चम्मच आप किसी भी समय इसको ले लीजिए गुनगुने पानी से, चाहे सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आधा से थोड़ा सा कम जो आंवले का जो पाउडर आता है ना वो लेना शुरू कर दीजिए। आपकी पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में किसी ना किसी चीज़ की कमी हुई है, इसी वजह से आपके फेस पे या बॉडी पे पिगमेंटेशन हुआ है या कालापन आया है। तो ये हुई आपकी जड़ की बात। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो कि आपके 100 नहीं 1000 वर्क करती है आपकी बॉडी पर। आपके फेस का या बॉडी का कालापन या पिगमेंटेशन अगर है, यहाँ तक कि आपका कोई चोट का भी निशान था ना, वो भी ठीक कर देगी। तो उसमें आपको लेना है मुलैठी का पाउडर लेना है। तो दोस्तों मुलैठी का पाउडर भी आता है, गोली भी आती है, जैसे आपको खाने में ईजी लगे ना वो आप खाना शुरू कर दीजिए। तो पाउडर को अगर आप ले रहे हैं तो 1/4 चम्मच पाउडर लेना है, किसी भी दही के साथ लेना है इसको, क्योंकि जब आप इसको दही के साथ लेंगे ना तो इसका जो फ़ायदे हैं वो आपको 4 गुना बढ़ के मिलेंगे। तो चाहे आप छाछ में ले लीजिए, लस्सी में ले लीजिए, दही में ले लीजिए, और वैसे भी नहीं ले पाते तो आप शहद में ले लीजिए या गुनगुने पानी से ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए इसको। इसके फ़ायदे इतने हैं ना कि ये सारे ही चीज़ें आपके 15 दिन में आपके पिगमेंटेशन या दाग धब्बे मिलाजमा जो भी था वो 15 दिन लगेंगे सिर्फ, और आपका वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई हमारे खाने के ऊपर बात कि हमने जो खाया है उससे हमारे पिगमेंटेशन अंदर से ही ठीक होने शुरू होंगे, और जल्दी जल्दी क्या फिर वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस कमी से ये हुए थे ना वो कमी आपने पूरी कर ली है। अब बात करते हैं कि हम अपने फेस पर क्या लगाएं कि 15 दिन में ही हमारी जो फेस पे कालापन था, झाइयाँ थी, मिलाजमा था, वो सब 15 दिन में ही ठीक हो जाए। क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना तो लगाने से भी हमारा जो ग्लो है, हमारी जो खूबसूरती है वो 15 दिन में वापस आनी चाहिए। 15 दिन का ही चैलेंज है, 15 दिन का ही ट्रीटमेंट है, बस आपको लेना रोज है, इसमें गैप नहीं करना है आपको। तो अब आपको अपने फेस पे क्या लगाना है जिससे कि ये जो हमारा जो एक टारगेट हमने सेट किया है ना 15 दिन का, वो हमारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और हम भी बेहद खूबसूरत हो जाएं। तो इसमें हमको लेना है मुलैठी पाउडर लेना है, क्योंकि मुलैठी से आपके सारे ही फेस के बॉडी के दाग धब्बे गायब होते हैं। तो इसलिए मुलैठी तो सबसे पहले नंबर पे आएगी। जितना आपने मुलैठी लिया है उतना ही आपको लेना है दालचीनी का पाउडर लेना है, और दालचीनी के पाउडर के साथ ही आपको लेना है जो एक मार्केट में नटमग नाम से जो एक आती है, जो मतलब होती तो सुपारी की ही तरह है, लेकिन इसको कहते हैं जायफल। तो जायफल भी आपको लेना है, इतनी ही मात्रा में लेना है, क्योंकि इसको आपको पहले कद्दूकस में क्रश करना है, उसको छानना है, और उसके बाद ही आपको इतनी ही मात्रा में इसको मिलाना है। और मिलाने के साथ ही दोस्तों इसमें ही आपको मिलाना है कच्चा दूध मिलाना है, क्योंकि इन रेमेडी में जब कच्चा दूध हम मिला लेते हैं ना तो इनकी जो खूबियाँ जो है ना इन रेमेडी की वो 4 गुना बढ़ जाती हैं। तो इसमें लगाना है तो वो आपको कच्चे दूध में मिलाकर ही लगाना है, क्योंकि कच्चे दूध में जो है ना कैल्शियम मिलेगा आपको, साथ ही आपकी बॉडी में जो रूखापन था जिसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ रहे थे ना, तो वो आपकी स्किन को नमी देता है कच्चा दूध। तो इसमें मिला करके जब आप लगाना शुरू करेंगे, इन तीनों ही चीज़ों की जो खूबी है ना वो कच्चे दूध के साथ मिलके और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सारी ही चीज़ों को आपको कच्चे दूध में मिला करके रोज़ लगाना है। और लगाना कब है दोस्तों? सोने से पहले लगाइए इसको, नहाने से पहले नहीं लगाना, दिन में नहीं लगाना है इसको लगाना है आपको सोने से पहले लगाना है, और आधे घंटे लगा करके इसे छोड़ देना है, या जब तक आपके फेस पे ये सारी ही चीज़ें सूख नहीं जाती हैं तब तक आपको इसको लगा करके छोड़ देना है। और जब ये सूख जाए तब आपको इसको नॉर्मल पानी से धो देना है, और धोने के बाद आपको अपने फेस पे ऐसा कुछ लगाना है, क्योंकि यदि आपने अपने फेस पर ये सारी चीज़ें लगाई हैं तो एक थोड़ा सा नमी देने वाला भी कुछ ऐसा लगा करके ज़रूर सोइए, जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। तो आपको लेना है ग्लिसरीन लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, और साथ ही इसमें मिलाना है आपको थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिलाना है, और इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके अपने फेस पे लगाना है और सो जाना है। दोस्तों स्किन टाइट होगी, झुर्रियाँ गायब होंगी, झाइयाँ गायब होंगी, साथ ही आपकी खूबसूरती वापस आएगी, साथ ही आपका फेस क्लियर ब्राइट होने वाला है, और वो खूबसूरती जो आप कभी चाहते थे ना वो आपको बढ़ती एज में भी मिलेगी। तो दोस्तों इस रेमेडी को आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और साथ ही शेयर भी करना ना भूलिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।